अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज एक और हॉरर स्टोरी के साथ हाज़िर हूँ। ये एक सच्ची कहानी है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये हमारे एक भाई ने हमारे साथ शेयर की है जो पहले टीचर थे। तो चलते हैं हॉरर स्टोरी की तरफ। हमारे भाई कहते हैं कि मैं एक प्राइवेट स्कूल का टीचर था और काफ़ी स्कूल में पढ़ा चुका था। ये स्कूल मेरे लिए नया था। पुराने स्कूल को अलविदा कहकर ये स्कूल ज्वाइन किया था। हमारे भाई कहते हैं कि मुझे पहले दिन से ही स्कूल वीरान सा लगा, लेकिन मैंने किसी को महसूस न कराया और मैं पढ़ाता गया। कुछ दिन बाद मैंने स्कूल के एक पुराने टीचर को कहा कि क्या ये स्कूल तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? उस टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ लगता नहीं है भी। उसने फिर मुझे जो वाक़या सुनाया मैं वो आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये स्कूल एक खूबसूरत स्कूल था जो कि नर्सरी से लेकर 8वीं जमात तक था। इस स्कूल में 10 कमरे, एक ऑफिस और एक कंप्यूटर लैब था, जहां पर स्टूडेंट्स को कंप्यूटर की तालीम दी जाती थी। इस लैब के बाहर एक गैलरी थी जो कि सारी तस्वीरों से भरपूर थी, जिस पर इन सब की तस्वीरें थीं जो कुछ न कुछ कर गुजरे हैं, मतलब कि इजादात या जो चीफ कर्नल जनरल रह चुके हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इस स्कूल का जो मालिक था वो दावत इस्लामी का वॉलंटियर था, जो इनको चंदा लाकर देने या तबलीग दीन इस्लाम में मदद करता था। तो इसके पास दावत इस्लामी के तालिबे इल्म आते रहते थे। एक मर्तबा इसके पास एक तालिबे इल्म तबलीग के हवाले से आया, जिसको वापस जाने में देर हो गई। तो स्कूल के मालिक ने इसको कहा कि आज आपको बेहद देर हो चुकी है, आप आज रात हमारे स्कूल में गुजारें और कल सुबह होते ही वापस चले जाएं। उसने हाँ कर दी और स्कूल में आया। वैसे शाम हो गई थी और रात होने वाली थी। स्कूल के दूसरे लोग जो कि रात को इनके साथ थे, लेकिन वो अपने घर चले गए। अगले दिन जब वो सुबह स्कूल आए तो उन्होंने देखा कि वो तालिबे इल्म इस कमरे के कोने में डर के मारे कांप रहा था। हमने हालात मालूम किए तो इसने बताया, जैसे ही आप स्कूल से गए तो मैंने सोने का सोचा, क्योंकि मुझे फजर में उठना था। तो मैंने थोड़ा जल्दी सोने का प्रोग्राम बना लिया। जैसे ही मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो स्कूल का बाहर वाला गेट ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। मैंने सोचा कि फिर से आप लोग आए होंगे। जैसे ही मैं दरवाज़े पर गया और मैंने देखा वहाँ पर कोई नहीं था। मैं थोड़ा घबरा सा गया, लेकिन फिर मेरे दिल में ख़्याल आया कि ये मेरा वहम होगा। मैं फिर अंदर कमरे में आया और अंदर वाला दरवाज़ा बंद करके सोने लगा। मैं जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा, फिर से दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई और इस दफ़ा दरवाज़ा बहुत तेज़ बज रहा था। मैं दौड़कर दरवाज़े की जानिब गया कि देखूं तो सही कौन मुझे इतनी रात को तंग कर रहा है। मैं जब दरवाज़े पर पहुंचा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि फिर से वहां कोई नज़र नहीं आया। अब मैं जान गया था कि कुछ ना कुछ तो है, और मैं ये भी सोच रहा था कि हो सकता है कि मेरा वहम हो। मैं कमरे में आ गया और फिर बिस्तर पर लेटने की तैयारी करने लगा। अचानक से फिर दरवाज़े के तेज़ बजने की आवाज़ आने लगी और इस दफ़ा मेरे कमरे के अंदर का दरवाज़ा बज रहा था। इस बार मैं खौफज़दा हो गया और डर सा गया, लेकिन मैंने हिम्मत करी और दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और देखा तो मेरी रूह कांप सी गई। गैलरी में जिनकी भी तस्वीरें लगी थी, जनरल कर्नल, और जिनमें से कुछ लोग जो हयात थे और कुछ लोग जो मर चुके थे, वो सब मेरे सामने खड़े थे और वो लोग मुझे कह रहे थे कि बाहर निकलो, हमें तुमसे बात करनी है। मैंने ये देखकर जल्दी से दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और वो लोग अंदर आकर मुझे पकड़कर घसीट के बाहर लेके गए और वो लोग मेरे आसपास खड़े होकर पता नहीं क्या क्या पढ़ने लगे। ये सब कुछ देखकर मैं खौफ के मारे बेहोश हो गया, लेकिन मैं जब होश में आया तो मुझे कोई भी नहीं दिखाई दिया। मैंने पूरी रात एक कोने में बैठकर गुजार दी और वहाँ से हिलने तक की हिम्मत ना थी, और अब बस यही इंतज़ार था कि कब सुबह हो और कब मैं इस स्कूल से निकलूं। इस वाक़ये के बाद कभी किसी को इस स्कूल में रात को अकेला न रहने दिया। आज की कहानी बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि ये सच्ची कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अपनी राय से हमें आगाह करें और मिलते हैं फिर मज़ीद ऐसी सच्ची कहानियों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।